हेलो बच्चों। जैसे कि आपको पता होगा कल आप लोग का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग की पूरी 1 साल की मेहनत आपके सामने है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आपने कौन-सी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, ये सब आपको कल ही डिलीवर करना है। इसको डिलीवर करने के साथ-साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें मतलब मेरा नीट का एग्ज़ाम जो है कैसा होने वाला है? क्या मेरा नीट का एग्ज़ाम जो पहले वाला था उससे अच्छा होने वाला है? या उससे थोड़ा ऊपर-नीचे होने वाला है? कम-बेशी होने वाला है? मेरे को टाइम बहुत कम मिला, हमने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से रिविज़न नहीं किया, कुछ चीज़ें मेरे को छूट गई। बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में चल रहा होगा तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपने जो कर लिया वही आपका साथ है, वही आप उसको 100% पोटेंशियल के साथ करके आए। टाइम ज़्यादा मिला, टाइम कम मिला इसको आपको नहीं सोचना है, क्योंकि सबके साथ वही सिचुएशन है। जो भी चीज़ें हैं वो सबके साथ है। कल के पेपर टफ़ आएगा या कल के पेपर ईज़ी आएगा, इसके बारे में भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर टफ़ आता है तो सबके लिए आएगा, ईज़ी आता है तो सबके लिए आएगा। तो उसमें भी आपको कुछ दिमाग में लगाना, कट ऑफ कम बेसी होती है तो सबके लिए होगा, ज़्यादा होता है तो सबके लिए होता है। कुछ भी होगा वो सबके लिए होगा, तो आपको अपना 100% फ़ोकस के साथ कल नीट की एग्ज़ाम देनी है, क्योंकि कल आपको उस जो भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, जो भी एग्ज़ाम का टाइम होगा, आपका पूरे साल का मेहनत की बात है। तो आप बिल्कुल इस बारे में ना सोचें कि आगे क्या होगा, आप बिल्कुल इसको प्रॉपर वे में लें। आप बिल्कुल अच्छे से इसको मतलब हैंडल करें अपने सिचुएशंस को, जो आपके दिमाग में चल रही बातें। जो भी चीज़ें होगी अच्छे होगा, आपने पूरे 1 साल मेहनत करी, अब तो 1 साल से मतलब मान के चल रहा थोड़े दिन ज़्यादा भी हुआ। तो आपने पूरी अगर सारी मेहनत करी है, अच्छे से सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा है, आपने सब चीज़ दिया है, आपने 100% पोटेंशियल दिया है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। तो आप पूरे भरोसे के साथ एग्ज़ाम देने जाइए, आपके साथ कोई गलत नहीं होने वाला है। और दूसरी बात मैं अगर आपसे बोल दूँ तो बिल्कुल अच्छे से जाना तो है ही, साथ में अगर मैं आपसे बोलूँ एग्ज़ाम सेंटर पर अगर आप जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर पे भी आपको पैनिक नहीं होना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। आपने जो भी पढ़ा इतना दिन में आपने पढ़ लिया है, अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम टाइम में हम प्रेशर नहीं ले सकते। जो आपके अंदर होगा, जितना पोटेंशियल आपके अंदर होगा, जितना आपने साल भर में मेहनत करी होगी, जितना आपने टेस्ट दिए होंगे, कौन-सा टेस्ट आपको सही किया होगा, उसमें हाईएस्ट कितने नंबर आए थे, हाईएस्ट क्या थे? तो आपको एक बार भी अगर आपके एग्ज़ाम में हाईएस्ट नंबर आए हुए हैं, तो आप उसी थॉट के साथ जाओ कि सर मेरे एग्ज़ाम में साढ़े 600 पौने 700 नंबर आए थे, तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ कि मेरे को इस टेस्ट में भी इतना ही आएगा, ठीक है? आप बिल्कुल उस चीज़ों के बारे में ना सोचिए जो आपको मतलब थॉट को मतलब अलग साइड क्रिएट कर दे या दिमाग में अलग चीज़ें आपको क्रिएट कर दे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। पूरी 1 साल की मेहनत है, सारी चीज़ें हैं आपके साथ, पूरा एग्ज़ाम, डेडिकेशन, मोटिवेशन सब वो आपके लिए वही है। सारे के सारे चीज़ें वही आपके लिए जनरेट करेगा, वही समय आपके लिए जनरेट करेगा। तो आपको पूरे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पूरे मन के साथ आपको पूरे 100% डेडिकेशन के साथ देना है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है आपके लिए, आपका लाइफ़ का भी एग्ज़ाम है, साथ में आपका फैमिली का भी है, समझ लीजिए, क्योंकि उनका भी पूरा आपसे उम्मीद है, सब चीज़ अच्छा ही होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बिल्कुल अच्छे से रहिए, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए। मैं अगर आपसे बताऊँ तो अगर आपने मेहनत किया होगा, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। मेहनत करने वालों के साथ कभी गलत नहीं होती। ये आप अपने ज़िंदगी में कुछ तो अभी तक सीख लिए होंगे और आगे आप सीख भी जाएँगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल पैनिक ना हों, सबसे पहले बात तो ये ले लें, ठीक है? दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम को उस तरह से जैसे आपने अभी तक टेस्ट में जो सीक्वेंस फ़ॉलो करा है और जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगा हो कि हमने इस पैटर्न से टेस्ट देते थे, पहले बायो सॉल्व करते थे या फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो भी था, और जिसमें आपने बेस्ट आउटपुट निकाला है अभी तक, उसके बारे में ही करना है, उसी को पहले ट्राई करना है। जैसे आपने जो भी सीक्वेंस में सबसे अच्छा नंबर आपको आया होगा, आपने अच्छा पैटर्न फ़ॉलो किया होगा, तो आपको कल भी वही पैटर्न फ़ॉलो करना है। क्योंकि आपने 1 साल में वही प्रैक्टिस रखा है, तो वही आपको कल भी काम आने। कल कोई नया तरीका ना अपना लें, ठीक है? वैसे एग्ज़ाम के साथ थोड़े-से ऊपर-नीचे हो सकती है, क्योंकि पेपर देखने के बाद थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि सर ये थोड़ा ईज़ी आया तो इसको ट्राई कर लें, तो थोड़ा लगेगा, बट फिर भी आपको रेगुलर जो आपने अभी तक फ़ॉलो किया वही फ़ॉलो करना है, ठीक है? अभी तक तो आपको वही फ़ॉलो करना है। तो
अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो आपको बिल्कुल जो भी सिचुएशन है, आपको कम टाइम मिला, जो भी मिला वो सबके लिए है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, पेपर टफ आएगा, क्या आएगा, वो सब सबके लिए है। उसमें आप अकेले नहीं हैं, उसमें आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, ठीक है? तो कल जो आपका रीनीट होने वाला है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दिए और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, यही हमारा शुभकामना है आपके साथ। तो मिलते हैं कल, पेपर डिस्कशंस भी करेंगे, क्या है, कैसा है, सब चीज़ अपन आपको इन्फॉर्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।